कि एक दिन पहले से और एक दिन बाद तक कितनी बढ़िया व्यवस्था होती है। एक दिन पहले और भैया एक दिन लास्ट तक, क्योंकि आज एकादशी है भैया, एक दिन पहले है ना, लेकिन नहीं साहब, आहार उपासना का एक अंग, बड़ा सीधा सा अर्थ है उपवास का, बहुत बहुत सीधा सा। उपवास क्या है? उपवास मतलब यह है कि जिस दिन हम व्रत रख रहे हैं, उप समीपे आसनम उपासनम, जिस दिन हमने जिस देवता का व्रत रखा उस दिन उसकी उपासना कितनी थी। जिस दिन हमने व्रत रखा उस दिन हमने परमात्मा के पास वास कितना किया। व्रत तो पूरे दिन रहे, कुछ खाए नहीं, लेकिन किस लिए रहे? हम भोजन तो इसलिए छोड़े कि आज भजन करेंगे, और भैया भोजन तो छोड़ा लेकिन भजन नहीं किया हमने, तो ऐसे व्रत का क्या मतलब है? जिस दिन हमने व्रत रखा उस दिन माला कितनी जपी, जिस दिन हमने व्रत रखा उस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कितना किया, गीता कितना पढ़ा, माला जप कितना किया। व्रत तो रखे लेकिन अगर भजन माला एक भी नहीं की तो ऐसे व्रत का कोई मतलब नहीं। फिर तो भैया अपनी शरीर स्वस्थ कीजिए आप। जिस दिन आपने व्रत रखा उस दिन अगर आपने एक भी माला नहीं जपी, भजन नहीं किया, तो कोई मतलब नहीं ऐसे भोजन छोड़ने का। नवरात्रि व्रत रख रहे हैं तो भैया जब तक भगवती के पास आप बैठ करके वास न करें, क्योंकि परमात्मा के पास वास ही उपवास कहा है। उपवास, परमात्मा के पास वास ही उपवास। और जैसे महाराज 16,108 रानियों से भगवान ने विवाह किया। ये 16,000 जो उपासना कांड के मंत्र हैं ये कृष्ण की रानियां हैं, और सबसे 10-10 पुत्र और एक-एक पुत्री। बड़ी सुंदर गृहस्थी चल रही है भगवान की। तो भैया नारद जी महाराज देखने आए कि भैया हमको तो भगवान ने एक शादी नहीं करने दिया, हमसे तो भगवान ने कहा कि पत्नी के सामने बंदर की तरह नाचना पड़ेगा, और अपने तो 16,108 विवाह किए। तो भगवान सबको कैसे संतुष्ट रखते हैं मैं जरा देखना चाहता। तो भैया सब रानियां तो कभी ना कभी कृष्ण से रूठ जाया करती थी, लेकिन रुक्मिणी जी कभी रूठा नहीं करते थे ना। और भगवान ने इस कथा से सीख दी है कि भैया गृहस्थ आश्रम में रहना कैसे है। हंसी मजाक करते हुए जीवन बीत जाए, जीवन की सार्थकता इसी से। वरना किसी किसी को देखो तो उनका तबला हमेशा चढ़ा, जब बात करो आप उनसे जब देखो तब हमेशा 24 घंटे। जैसे मैं बहुत छोटा था, जब सर्वेश भैया देखे तो ये हमको हंसते ही मिले। हाँ, जब इनको देखे हम तो ये हंसते ही मिले। हाँ, बढ़िया पान वान खाए, बढ़िया हंसते दिखे। अच्छा, हमको बहुत प्रेम करें चाहिए भी, क्योंकि कुछ पल की जिंदगी है, एक रोज सबको जाना। अरे वर्षों की तू क्यों सोचे
पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगी है, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू जो सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगी है, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू जो सोचे, पल का नहीं ठिकाना।
शौक तो सोते पल का नहीं ठिकाना। महाराज तो साधना ये मानव शरीर मिलकर पाकर, भजन न किया तो क्या किया। तो भैया जैसे नारद जी ने सोचा कि भगवान ने हमको तो एक विवाह नहीं करने दिया, अपने 16,108 की, तो जरा चल करके देखें तो भैया जैसे ही जा करके देखा, कैसा सुंदर गृहस्थ आश्रम चल रहा है भगवान का। सबसे 10-10 पुत्र हैं, 16,108 रानियों से एक एक पुत्री है। और भैया जैसे किसी के यहां भगवान बच्चों के साथ खेल रहे थे, किसी के यहां राज दरबार में थे, और किसी के यहां भैया बढ़िया सुंदर सत्संग चल रहा था। गजब तो तब हुआ कि जब रुक्मिणी मैया के कक्ष में प्रवेश किया तब करहिचित सुखमासीनम स्वतस्थल्पम जगत गुरु पतिम पर्यचरत व्यजने सखी जनई। आज जैसे ही रुक्मिणी मैया के कक्ष में कन्हैया ने प्रवेश किया, रुक्मिणी जी तलवा सहलाने लगी और सखियां पंखा झलने लगी। जैसे रुक्मिणी जी तलवा सहलाने लगी और सखियां पंखा झलने लगी। रोज कन्हैया रुक्मिणी मैया के कक्ष में जाते थे ना, तो कोई ना कोई ऐसी बात बोलते थे जिससे बड़ी हंसी होती। आज जैसे रुक्मिणी मैया के कक्ष में गए तो जैसे ही गए तो कन्हैया कुछ बोल नहीं रहे। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीता, 5, 10, 20, 50 मिनट बीता, रुक्मिणी जी तलवा सहला रही थी। तो कन्हैया धीरे से बोल पड़े। रुक्मिणी जी धीरे से, क्या बात है आज आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? रोज आते थे तो ऐसी ऐसी बात बोलते थे, बड़ी हंसी होती थी, आज क्या हुआ? आज कुछ आप क्यों कुछ कह नहीं रहे? हमसे गुस्सा है क्या? नाराजगी है क्या हमसे? हमसे कोई गलती हो गई क्या? कन्हैया बोले एक आध गलती की हो तो बताएं। तुम तो गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करती जा रही हो, पूछ रही हो कोई गलती किया क्या हमने? रुक्मिणी जी बोली क्या गलती किया हमने? कन्हैया बोले पहली गलती तो तुमने मुझसे शादी करके कर, क्योंकि मेरा और आपका जोड़ कहां है? ध्यान से सुनना जरा। रुक्मिणी जी एक एक प्रश्नों का कितना आध्यात्मिक जवाब देती है। भगवान आज ये सब रुक्मिणी जी से अच्छा बोल क्यों रहे थे पता है? क्योंकि सब रानियां तो कभी न कभी अपने प्रियतम कृष्ण से रूठ जाया करती थी, रुक्मिणी कभी अपने प्रियतम से रूठती नहीं थी ना, कभी नहीं। भगवान ने सोचा कि आज इनको थोड़ा सा गुस्सा दिलाएं, देखें गुस्से में कैसे लगते हैं। हाँ ये क्या बोलती है गुस्से से? तो जैसे ही कन्हैया ने देखा रुक्मिणी मैया की तरफ, अभी रुक्मिणी जी को गुस्सा नहीं आया, कन्हैया फिर बोले अच्छा तुम कहोगी शादी तो बिल्कुल ना करती, लेकिन इसलिए कर लिया क्योंकि आप वसुदेव के लाला हो, इसलिए यहां भी गलती तुमने की। बोले क्या? क्योंकि पागल, मेरे तो असली माँ बाप का भी पता नहीं। कोई मुझे नंद का लाला कहता है, कोई वसुदेव का लाला कहता है।
और फिर भी तुमने मुझसे शादी की। हाँ, फिर देखा रुक्मिणी जी की तरफ, अभी भी रुक्मिणी जी को गुस्सा नहीं आया। कन्हैया फिर बोले, अच्छा अच्छा समझ गए, तुम कहोगी शादी तो बिल्कुल न करती, लेकिन इसलिए कर लिया क्योंकि आप बहुत बड़े वीर हैं। यहां भी गलती की तुमने। क्या? क्योंकि मैं अगर इतना बड़ा वीर होता तो ये खारे पानी के बीच में द्वारिका बनवा करके क्यों रहता? बोलो, मैं भी किसी बढ़िया वीआईपी शहर में अपना राजमहल बनवा करके रहता। क्या जरूरत थी खारी पानी के बीच में रहना? हाँ? फिर देखा रुक्मिणी जी की तरफ, अभी भी गुस्सा नहीं आया कन्हैया को। फिर बोल रुक्मिणी जी को, फिर बोल पड़ी रुक्मिणी जी, और क्या कहेंगे? कन्हैया बोले, अच्छा तुम कहोगी शादी तो बिल्कुल ना करती, अगर काश मैंने तुमको देखा होता, क्योंकि तुमने अपने पत्र में लिखा था कि मैंने तुमको देखा नहीं है, तुम्हारे गुणों को सुनकर श्रुत्वा गुणा भुवन सुंदर तृणवतान्ते निरभित कर्ण विवरैर हरतोंगतापम रूपम दृशा दृशिमता अखिलार्थलाभम त्वयि अच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। हे अच्युत, मैंने आपको देखा नहीं, लिखा तो तुमने अपने पत्र में। अगर तुम हमको देखी होती तो शादी न करती ना, क्योंकि मैं तो काला कालूटा हूं और तुम गोरी हो। फिर देखा रुक्मिणी जी की तरफ, अभी भी रुक्मिणी जी को गुस्सा नहीं आया। कन्हैया फिर बोल पड़े, अच्छा ये रुक्मिणी एक बात बताओ, तुमने अपने पत्र में लिखा था कि मैंने आपके गुणों को सुन करके अपने चित्त में बसाया है, तो एक बात बताओ। बोले क्या? तुम मेरे विषय में जानी कैसे? मेरे विषय में तुमको बताता कौन था? हाँ, मेरे विषय में तुमको पता कैसे लगा? कौन बताता था तुमको? कैसे तुम जो लिखी थी कि मैं आपके गुणों को सुन करके अपने चित्त में, तो कौन बताता था तुमको? किससे तुम मेरे विषय में जानी? रुक्मिणी जी बोली पड़ी, वो पंडित जी लोग आते थे, आपकी कथा सुनाते थे, और आपकी कथा सुनते सुनते हमको आपसे प्रेम हो गया, और हमने मन में ये निर्णय कर लिया कि शादी करेंगी तो इन्हीं से करेंगी, वरना और किसी से करेंगे। क्या यहां भी पागलपन? रुक्मिणी बोली, यहां कौन सा पागलपन? अरे तुम्हें बात ही माननी तो किसी वजनदार व्यक्ति की बात मानती। इन भिखमंगे बाबाओं के कहने पर तुमने मुझसे शादी कर ली। अरे मेरी कथा, मेरे कीर्तन, मेरे नाम कौन गाता है? जिसके पास कुछ माल खजाना नहीं होता। हाँ, वही तो। अब आज समाज में वैल्यू किसकी है? वजनदार कौन माना जाता है? महाराज, आज समाज में वजनदार किसकी गणना होती है? भैया, जिसके पास खूब माल खजाना भरा हो और 2 4 10 लोग आगे पीछे लिए, भैया उसी की वैल्यू है। हाँ, अच्छा भैया, हम लोगों के पास भी खूब माल खजाना होता, क्यों क्या करें? तो क्या जरूरत थी आज यहाँ कल वहाँ, आज यहाँ? हम भी अपना किसी वीआईपी शहर में आराम से
डल्लब के गद्दे पे पड़े पड़े एसी कमरे में रिमोट से चैनल बदलते रहते। हाँ, क्या क्या जरूरत थी आज यहाँ कल वहां परसों वहां? तो तुम इन भिखमंगे बाबाओं के कहने पर मुझसे शादी कर ली। देखा रुक्मणी जी की तरफ, अभी भी कुछ नहीं बोली। अंतिम बार कन्हैया बोलने जा रहा है, अंतिम बार। ए रुक्मणी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं? हाँ, अच्छा देखिए, धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है और कन्हैया कहने क्या जा रहे हैं रुक्मणी जी से कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर तुम कहो तो चेदी देश के राजा दम्भोज का पुत्र सुतिश्रवा का बेटा शिशुपाल अभी भी कुंवारा है। अरे तुमको चाहता भी बहुत था, बारात भी लेके आया था। कहो तो तुम्हारी शादी उसी से कर दे क्या? खर्च पानी के लिए मत डरना ना, जो कुछ खर्च पानी लगेगा हम सब कर देंगे। और जैसे इतना सुनी रुक्मिणी जी धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी। 40-45 मिनट बाद जैसे रुक्मिणी जी को होश आया, कन्हैया ने तुरंत चतुर्भुज रूप धारण किया। दो हाथ से रुक्मिणी जी को उठाया, एक हाथ से पानी का छींटा मारने लगे, एक हाथ से पंखा चलने लगे। और जैसे 40-45 मिनट बाद रुक्मिणी जी को होश आया, रुक्मिणी जी की आंखों से झरझर आंसू बह पड़े और रोती हुई बोल पड़ी, हाथ जोड़ करके कृष्ण से की बात। क्या कहा आपने कि मेरा और आपका कोई जोड़ नहीं? बिल्कुल सही कहा। कहा आप प्रकृति के आबाद, प्रकृति को चलाने वाले, और मैं प्रकृति के बस में चलने वाली एक साधारण स्त्री, और फिर भी आपने मुझसे शादी की। तो मेरे ऊपर आपने कृपा किया है, वास्तव में मैं आपके लायक नहीं हूं। क्या जवाब दिया रुक्मिणी जी ने? कन्हैया बोले क्या? और हाँ, क्या कहा आपने कि मेरे असली माँ बाप का पता नहीं है? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये मेरे प्रियतम, मैं जानती हूं तुम्हें, जगत के असली माँ बाप तो आप ही हैं। इस लौकिक लीला को करने के लिए आप किसी को अपनी माँ बना ले, किसी को अपना पिता बना ले, ये तो आपकी महानता है। वास्तव में तो जगत के असली माँ बाप आप ही हैं। और क्या कहा आपने कि मैं बड़े बड़े राजाओं के डर से समुद्र में निवास करता हूं, द्वारिका बना। तो हे मेरे प्रियतम, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूं। बोले क्या? क्या उस हृदय में आपका निवास होता है जिस हृदय में राग, द्वेष, अग्निवेश जैसे शत्रु बैठे? आपका निवास तो आत्मा रूपी समुद्र है। जिस हृदय में द्वेष बैठा हो, राग बैठा हो, उस हृदय में आपका निवास होता नहीं है। और फिर भी आपने मुझसे शादी, मेरे साथ आपने कृपा किया। और क्या कहा आपने कि इन भिखमंगे बाबाओं के कहने पर, हाँ, शादी की। रुक्मिणी जी हाथ जोड़ करके बोल पड़ी कि अब तो कह दिया, लेकिन दोबारा खबरदार, अब कभी मत कहना कि बाबा कभी भिखमंगे होते। हाँ, क्योंकि है मेरे प्रियतम, जगत में अगर असली धनवान मैं किसी को मानती हूं तो आपका नाम गाने वाले, आपकी कथा गाने वाले, आपके कीर्तन गाने वाले इन्हीं को मानती। क्यों? क्योंकि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, और धनवंता पूजा जाको राम नाम धन
गुणवंतावा को जानिए, जको राम नाम बुझई हो। हे मेरे प्यारे, अगर मैं असली धनवान मानती हूँ किसी को, तो आपके नाम गाने वाले, आपकी कथा गाने वाले, आपके कीर्तन गाने वाले इन्हीं को। क्योंकि मीरा को ऐसा कौन सा खजाना मिल गया था जो मीरा राजमहल का सुख छोड़ करके जंगल की ओर दौड़ी चली जा रही थी। और हां, उस समय मीरा की अवस्था तकरीबन ऐसे कोई 17-18 साल 20 साल की रही होगी। लोगों ने क्या क्या नहीं कहा मीरा को। महाराज, लोगों ने क्या क्या नहीं बोला मीरा के लिए। मीरा का चरित्र आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। अच्छा, क्या आपने कभी गौर किया कि अंतिम समय में मीरा का हुआ क्या था? अंतिम दौर में मीरा के साथ घटना क्या घटी? क्या भगवान मीरा को मिले थे? मीरा की मृत्यु कहां हुई? मीरा का शरीर का क्या हुआ? मीरा के अंतिम दौर की घटनाएं क्या हुई? आपने कभी गहराई में जाकर के पढ़ा है इसको, झांका, देखा है, कभी सुना? महाराज, हम लोग तो मीरा के जन्मस्थली के पास कथा भी की, राजस्थान। क्या दिव्य चरित्र है मीरा। अंतिम दौर की घटना है मीरा का। राजमहल से संदेशा आया मीरा के लिए कि मीरा, आज तुझे यह निर्णय करना पड़ेगा कि तू राजमहल में रहेगी कि अब जंगल में संतों के पीछे रहेगी। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी मीरा और बोल पड़ी मीरा कि अंतिम बार मुझे द्वारिकाधीश से मिलने का मौका दिया जाए। आज के बाद ये मीरा कभी नहीं शिकायत का मौका देगी, लेकिन एक बार और मुझे द्वारिकाधीश से मिलने दिया जाए। महाराज, आज ये निर्णय हो जाएगा। ये मीरा संसार वालों की है कि द्वारिकाधीश। जैसे मीरा गई द्वारिकाधीश के पास, पुजारी जी से निवेदन किया कि पुजारी जी, आज के बाद मीरा कभी नहीं मिलने आएगी द्वारिकाधीश। एक बार मुझे मिलने का मौका दे दो। कौन रोकने वाला था मीरा को? जैसे पुजारी जी मंदिर से बाहर निकले, मीरा राजमहल द्वारिकाधीश के मंदिर के अंदर गई, पर्दा लगा। मीरा हाथ जोड़ करके, दोनों हाथ उठा करके बोल पड़ी, द्वारिकाधीश, आज के बाद ये मीरा कभी तेरे सामने नहीं आएगी। आज ये तुझे निर्णय करना पड़ेगा, ये मीरा तेरी है या संसार वालों की। आज तुझे ये फैसला करना पड़ेगा द्वारिकाधीश। आज तुझे इसका उत्तर देना पड़ेगा सामने आकर के। द्वारिकाधीश सामने प्रकट हो गए और मीरा का हाथ पकड़ करके अपने हृदय से लगा लिया और बोल पड़े, ए मीरा, तू तो मेरी है ना? मीरा गुनगुनाते हुए गाते हुए कहती कि ना जानू मैं आरती बंदन,
ना पूजा की, ना जानूं मैं आरती बंदन, ना पूजा की, ना जानूं मैं आरती वंदन, ना पूजा की, ना जानूं मैं आरती बंदन, ना पूजा की, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को, ना जानूं मैं आरती बंदन, ना पूजा की रीति, ना जानूं मैं आरती बंदन, ना पूजा की रीति। और पूरी मीरा सशरीर द्वारिकाधीश में समाहित हो गई साहब। ये वाकया तकरीबन 10-15 मिनट का बीत गया। पुजारी जी सोचे इतनी देर तो मीरा कभी नहीं रुकी द्वारिकाधीश के पास, और जैसे ही पुजारी जी ने हर पर्दा हटाया तो पूरी मीरा का शरीर द्वारिकाधीश में समाहित हो रही थी। पुजारी जी दौड़े, मीरा मीरा मीरा, जैसे आवाज लगाते हुए मीरा की चुनरी पकड़ में आ गई पुजारी जी की, और जितनी चुनरी मीरा की पकड़ में आई उतनी चुनरी बाहर रह गई, बाकी तो पूरी मीरा सशरीर द्वारिकाधीश में समाहित हो गई। आज भी आप जाइए द्वारिकाधीश दर्शन करने तो मीरा की उतनी चुनरी बाहर दिखाई पड़ती है जितनी पुजारी जी के हाथ में पकड़ में आई थी, बाकी तो पूरी मीरा सशरीर द्वारिकाधीश में समाहित हो। महाराज मीरा को कौन सा इतना बड़ा खजाना है जो जंगल जंगल वन वन ढूंढती और कहती है कि पायो जी में तो राम रतन धन पायो जी मैं तो राम वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। महाराज जगत में असली धनवान तो वही है जिसके पास भगवान के नाम का खजाना है। जैसे ही रुक्मिणी जी बोली, और क्या कहा आपने? अब ध्यान देना जरा, रुक्मिणी जी थोड़ा सा मजाक करने जा रही है कृष्ण से। क्या 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 कहा आपने? कि मैं काला कलूटा हूं और तुम गोरी हो। हाँ? तो रुक्मिणी जी बोल पड़ी, अच्छा एक बात बताइए प्रियतम, क्या
कि काले का लूटे हैं तब तो 16,108 विवाह किया, और कदाचित अगर गोरे होते तब कितना करते बोलिए। और एक बात और, वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र कि आप लाला बन करके आए, कदाचित लाली बन करके आते फिर भी तब तो बड़ी बदनामी कराते, फिर भी 16,108 विवाह करते। तब तो कौन कौन से राजकुमार के यहां जाते बोलो? क्योंकि यदि नंदलाल तुम हो तो गले कट गए होते करोड़न के। तब तो हजारों लाखों राजकुमार आपस में लड़ झगड़ करके समाप्त हो जाते। भैया जैसे गार्हस्थ्य लीला का वर्णन हुआ और फिर पौंड्रक राजा का वध किया कन्हैया ने, पांडवों का राजस्व यज्ञ पूर्ण करवाया, जरासंध का वध करवाया भीम दादा के द्वारा, और फिर कृष्ण के एक लाडले भक्त की चर्चा श्री सुखदेव जी परीक्षित जी के सामने कर रहे हैं। और इस भक्त की चर्चा मुझे लगता है साहब भागवत में जितना इस भक्त के लिए संबोधन प्रस्तुत किया है शायद किसी भक्त के लिए किया, लेकिन इस भक्त का नाम नहीं लिया ना। इस भक्त के विषय में प्रायः जानते सब हैं, लेकिन नाम नहीं लिया। भागवत में इनका कहीं नाम नहीं है, और ये भक्त भी साधारण नहीं है। ये बड़ा मार्मिक प्रसंग है, इसलिए इसे बड़े गौर से सुनेंगे तभी समझ में आएगा ये विषय। इस प्रसंग को प्रायः मुझे लगता है सब जानते हैं, सबको इनके विषय में पता है। लोग कहा भी करते हैं सुदामा चरित्र, लेकिन ये भक्त बड़ा विचित्र भक्त है साहब, ध्यान से सुनना। और हम लोग भी अब जरा थोड़ा सा गंभीरता से बैठे हैं। बढ़िया आपको अध्यक्ष की जी का भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कौशाम्बी के अध्यक्ष पंडित श्री मनुदेव त्रिपाठी जी, इसलिए भैया आप लोग भी जरा गंभीरता से बैठे, क्योंकि ये प्रसंग बड़ा मार्मिक प्रसंग है। और ये अगर समझ में आ गया तो समझ लो भागवत का कुछ थोड़ा सा प्रसंग समझ में आ गया। लोग कहा करते हैं सुदामा, भागवत में सुदामा नाम नहीं आया, श्रीदाम शब्द आया है। श्रीदाम, श्रीदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थी प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। भागवत दशम स्कंद 80वां अध्याय 6ठा श्लोक। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, कृष्ण के कोई एक सखा है जो कैसे हैं? ब्राह्मण है। आज लोगों को पता ही नहीं कि ब्राह्मण की परिभाषा क्या है। नाम आ जाए ब्राह्मण तो बस हम 3 वाले, वो 13 वाले, और अगर मान लो वो ना हो उसके विषय में पूछ लो तो वो सीधे कहेंगे अरे कुछ नहीं हो बानुमा, वो तो सीधे कहेंगे, है ना भैया।
महाराज लेकिन इनके विषय में क्या कहा जाता है? कृष्णस्याते सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्राह्मण है, ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्म को जानने वाले। और इतना ही नहीं, विरक्त इंद्रियार्थे, इंद्रियाणाम अर्थे तो विरक्ते, इन्होंने इंद्रियों पर अपना आधिपत्य जमाया। और नोट कर लेना, इंद्रियों के बस में जो चलता है वो भोगी कहा जाता है, और इंद्रियां जिसके बस में चलती हैं वो योगी कहा जाता है। इन्होंने इंद्रियों को अपने वश में किया। और इतना ही नहीं, फिर कहा क्या कि प्रशांत आत्मा, प्रशांत आत्मा। और फिर कहा, अभी भी संतुष्टि नहीं मिली, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय है। आप एक बात बताएंगे, जिस सुदामा के विषय में आज क्या क्या नहीं कहा जाता। गरीबी की बात आती है तो लोग तुरंत सुदामा से अपना नाता जोड़ लेते हैं। लोग तुरंत कहते हैं गुरु जी सुदामा की तरह गरीब ब्राह्मण। हमने कहा भगवान करे भैया तो सुदामा के जैसा हो जाए। ठाकुर जी ऐसी कृपा करे तेरे ऊपर कि तू सुदामा जैसा हो तो। आप बताइए, इतने दिन कृष्ण रहे गुरु जी के यहां, तो मित्रता क्या केवल सुदामा से ही हुई और किसी से नहीं हुई? और एक बात, अगर श्रीदामा से ही मित्रता हुई तो श्रीदामा में ऐसी क्वालिटी कौन सी थी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना मित्र बनाया? जिस श्रीदामा के विषय में कहा जा रहा है जितेंद्रिय है, मनोजयी है, ब्रह्मवेत्ता है, क्या वो श्रीदामा कृष्ण को तब ब्रह्मवेत्ता वो तब नहीं था क्या? तब वो जितेंद्रिय नहीं थे क्या? जिस श्रीदामा के विषय में कहा जाता है उन्होंने कच्चे चने, उनके हिस्से के चने खा लिए इसलिए वो गरीब हो गए। प्राय यही कथा प्रचलित है, लेकिन हमको कहीं लिखित ये कथा नहीं मिली। अच्छा चलो मानो यही सही है, तो इससे भी हमको संदेशा मिलता है क्या कि दूसरों के हिस्से खाने वाले जो हैं भैया उनको दरिद्रता देखते। लेकिन आप जरा बताइए, जिस श्रीदामा के विषय में ब्रह्मवेत्ता, जितेंद्रिय, मनोजयी कहा जाता हो, वो श्रीदामा बचपन में ऐसी हरकत कैसे कर सकता? क्या वो बचपन में नहीं जानते थे क्या कि ये ब्रह्म है? क्या उस समय उन्होंने मन पर जय नहीं प्राप्त किया था? क्या किया था? श्रीदामा कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे साहब। भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें अपना मित्र बनाया वो श्रीदामा कौन है? ब्रह्मवेत्ता। और ब्रह्म का मित्र ब्रह्मवेत्ता ही हो सकता है। ब्रह्म का कृष्ण कौन है? कृष्ण ब्रह्म है। और ब्रह्म का मित्र कौन होगा? ब्रह्मवेत्ता। जो ब्रह्म को जानेगा वही तो मित्र होगा उसका। और भैया श्रीदामा कोई साधारण नहीं था। यदि कृष्ण राजा है तो श्रीदामा भी राजा है।
क्योंकि एक राजा का मित्र राजा ही होता है। महाराज, और यदि कृष्ण राजा है तो श्री रामा भी राजा है। आप कहेंगे कैसे? तो भैया बस फर्क इतना है कि कृष्ण यदि ऐश्वर्य साम्राज्य के राजा हैं तो श्री रामा निर्धन साम्राज्य के राजा। कृष्ण की ऐश्वर्यता में कोई कमी नहीं है तो श्री रामा की निर्धनता में कोई कमी नहीं है। अब अगर धन का विषय किया जाए तो जितने बड़े धनी भगवान नाम के श्री रामा थे उतना और कोई नहीं। यहां तक कि भगवान भी अपने नाम का गुणगान नहीं करते। श्री रामा निहायत गरीबी का सामना कर रहे थे, लेकिन कभी किसी के दरवाजे मांगने नहीं जाते ना, क्योंकि मांगना कैसा, मांगने से तो ब्राह्मण का तेज नष्ट हो जाता है। मांगना नहीं चाहिए ना, क्योंकि औरन को धन चाहिए बावन, बामन को धन केवल भिक्षा। निहायत गरीबी का सामना श्री रामा जी महाराज कर रहे हैं। सुबह खाया तो शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी परवाह नहीं थी। शाम को खाया तो सुबह मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी चिंता नहीं थी ना। महाराज, और गरीबी के दिन जब आते हैं तो क्या क्या नहीं सहने पड़ते। उसके दिल से पूछो जिसने गरीबी को नजदीक से देखा हो। गरीबी के दिन जब आते हैं ना तो महाराज अपने सगे संबंधी भी दूर का नाता बताने लगे, दूर का रिश्ता बताने लगे। गरीबी के दिन जब आते हैं तो अपने सगे रिश्तेदार भी दूर से देखते ही चौराहे से रास्ता बदल देते हैं। मैंने देखा कि बनी तकदीर वालों पर हजारों लाखों निसार होते हैं, लेकिन बनी जब बिगड़ जाती है ना तो दुश्मन भी हजार होते हैं। गरीबी के दिन जब आते हैं तो रिश्तेदार भी कतराने लगते हैं अपने से। अरे रिश्तेदारों की तो जाने दो साहब, मैंने तो देखा कि गरीबी के दिन जब आते हैं ना तो अपने सगे के कुक्षी का भाई भी भाई को बांट करके अलग कर देता है। मानो ये कहते हुए कि मैं कब तक तेरा भार ढोऊंगा। एक भाई ही भाई को भार लगने लगता है। एक मां से पैदा हुए, एक थाली में खाए, एक साथ पले बढ़े बड़े हुए, अरे धिक्कार है उनकी जिंदगी पर। एक पुस्तक पे पढ़े, एक कपड़े पहन करके एक बिस्तर पर सोए, और आज भाई ही भाई को भार लगने लगा। विवाह के बाद ऐसा हो क्या जाता है कि एक भाई ही भाई से बात करना पसंद नहीं करता है। एक भाई ही भाई 4 इंची की दीवार के बगल रहना स्वीकार कर सकता है, लेकिन भाई भाई से बात नहीं कर सकता। अरे भाई भाई का प्रेम यदि कभी देखना हो जाता
तो राम कथा का दर्शन करना, भाई भाई का प्रेम कभी देखना हो तो भरत चरित्र का दर्शन करना, राम के चरित्र का दर्शन करना। जिस समय महाराज दशरथ का शरीर शांत था, श्रद्धांजलि सभा लगी हुई थी, सब समझा रहे थे महाराज भरत को कि भरत जैसे राम अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए चले गए वन, ऐसे तुम भी अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए ले लो राजगादी। भारत की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, रो रहे थे। अचानक गुरुदेव वशिष्ठ बोल पड़े, भारत अच्छा हमेशा के लिए नहीं तो 14 वर्ष के लिए ले लो, राम जब वापस आएंगे तो दे देना। भरत की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए गुरुदेव के चरणों के पास खड़े होकर के बोल पड़े, वाह गुरुदेव, आपने तो 2 मिनट में सारा फैसला ही बदल दिया। भरत रोते हुए बोल पड़े, गुरुदेव इस भारत ने कभी भी आपके आदेश का उल्लंघन नहीं किया, इस भारत ने हमेशा आपके आदेशों का अक्षरशः पालन करने का प्रयास किया है, इस भारत ने हमेशा आपके चरणों में शीश झुका करके प्रणाम किया है। लेकिन माफ करना गुरुदेव, ये भारत आज आपसे कुछ पूछना चाहता है, ये भारत आज आपसे कुछ धृष्टता करना चाहता है। आप कृपा करके मुझे एक बात बताएं, आप कृपा करके मुझे एक उत्तर दें। गुरुदेव वशिष्ठ बोल पड़े, हाँ भारत पूछो, क्या पूछना चाहते हो? भारत बोल पड़े, ऐ गुरुदेव, ये भारत आज आपसे केवल इतना जानना चाहता है कि कैकेयी ने क्या वरदान मांगा था महाराज दशरथ से। गुरुदेव वशिष्ठ बोल पड़े, भारत वो तो जगत विदित है, कैकेयी का पहला वरदान था भरत को राजगादी, और दूसरा वरदान था राम को 14 वर्ष का वनवास। भरत रोते हुए बोल पड़े, वाह गुरुदेव, आज तक तो मैं यही जानता रहा कि इस राज्य के आप एक धर्मनिष्ठ गुरु हैं, लेकिन आज ये बात पता चली कि आप भी केवल चाटुकारिता कर रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ बोले, क्या बोल रहे हो भरत तुम? भरत बोले, हाँ गुरुदेव, माफ करना मुझे, यदि महाराज दशरथ का पहला वरदान था भरत को राजगादी और दूसरा वरदान था राम को 14 वर्ष का वनवास, तो हे गुरुदेव, ये भरत आपसे पूछना चाहता है कि महाराज दशरथ का पहला वरदान था भरत को राजगादी, तो महाराज दशरथ का पहला वरदान पहले पूरा नहीं हुआ, दूसरा वरदान आपने पहले कैसे पूरा होने दिया? अरे गुरुदेव, जैसे मुझे ननिहाल से अब बुलाया गया, ऐसे उस समय भी तो बुलाया जा सकता था। आप एक धर्मनिष्ठ गुरु होते तो आप आदेश कर सकते थे कि हे महाराज, मैं आदेश करता हूं पहले आपका पहला वरदान पूरा होगा, फिर दूसरा वरदान पूरा होगा। ऐ गुरुदेव, यदि महाराज दशरथ का पहला वरदान था भरत को राजगादी, भरत राजगादी पर बैठते तब राम बन जाते, तो बात समझ में आती। पहला वरदान आपने पूरा नहीं होने दिया, दूसरा वरदान आपने पहले कैसे पूरा होने दिया गुरुदेव? दूसरा वरदान आपने पहले क्यों पूरा होने दिया?
होते हुए जैसे इतना बोले। महाराज गुरुदेव वशिष्ठ की आंखों के सामने ऐसे लगा जैसे अंधेरा सच गया। गुरुदेव वशिष्ठ ऐसे लगा जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। गुरुदेव वशिष्ठ बोल पड़े, भाई क्या कहा? हाँ गुरुदेव, मुझे बताइए आप। गुरुदेव वशिष्ठ बोल पड़े, अय भारत, तुम जानना चाहते हो कि मैंने दूसरा वरदान पहले क्यों पूरा होने दिया?